बेटी डिम्पल हत्याकांड जो है 1 महीने 5 दिन पहले 6 दिन पहले करौली ज़िले के हिंडौन तहसील में हुआ था और पीड़ित परिवार हिंडौन सिटी में जब ज़िले लेवल पर न्याय नहीं मिला तो वो राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक धरना स्थल पर पहुंचा है। यहाँ पर पिछले 5-6 दिन से हम लगातार स्थितियाँ देख रहे हैं लोगों की। अभी हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ धरना स्थल पर हम लगातार उनको देख रहे हैं, तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपने जीवन काल में जिस उम्र के पड़ाव पे ये लोग अभी हैं, उस उम्र के पड़ाव के हिसाब से अपने जीवन काल में क्या क्या परिवर्तन देखे हैं। बाबा साहब राम राम। राम राम। सबसे पहले बाबा साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी उम्र कितनी है? 81 वर्ष है। 81? हाँ जी। 81। उधर देखिए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ बाबा साहब, आपने आपकी उम्र में अब तक क्या क्या परिवर्तन ऐसे देखे हैं, जैसे अपराध को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लेके, थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दें ताकि हमारे दर्शकों को पता लगे कि कितना समाज बदला है, कितना समय बदला है। पहले के टाइम पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि आदमी खुद अपने आप ही बच के चलता था। अगर गांव में कोई लड़की औरत आ रही है तो आदमी साइड में अपने आप हो जाता था कि भाई वो आ रही है। उसके अभी आज की जो माहौल है वो एकदम ख़राब हो गया। पहले एकदम आदमी औरत की इज्जत करता था बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, और औरत हमेशा घूंघट में पल्ले में रहती थी और किसी को कोई अपना मतलब वो बातचीत भी ज़्यादा नहीं करती थी। कोई बुज़ुर्ग अगर बाहर का भी आ गया तो भी वो औरत उससे परहेज़ करती थी। कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह की हरकतें पहले भी हुआ करती थी, लेकिन पहले मीडिया नहीं था या सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए इतनी हाईलाइट नहीं होती थी। नहीं, पहले ऐसा कोई इतना ज़्यादा नहीं होता था। कोई छठे चौमा से किसी से कोई हो गया हो तो बात अलग है, बाकी ऐसा नहीं जो आज खुलेआम हो रहा है। जो आज उसको 11 साल की लड़की जो नाबालिग है और उसको ना बोलना आवे ना कुछ आवे, और उसके साथ इस प्रकार का एक करना एक गहन अपराध है। इसमें आपके नज़रिए से, उम्र के तजुर्बे के हिसाब से, आप इस अपराध का जिम्मेदार किससे ठहराते हो? आम जनता को, माँ बाप को, या सरकार को, या पुलिस प्रशासन को? आज के टाइम पे लोगों के पास पैसा बहुत हो गया, वो अपने आप को बहुत लखपति समझते हैं, तो किसी की कोई इज्जत नहीं समझते हैं। वो जो अपने मन में आए वो करो, कोई नहीं, देख लेंगे हम, हमारे पास बहुत पैसा है। नहीं तो मेरा जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब नहीं मिला मुझे। इस जो घिनौने इस तरह के जो कुकृत्य हो रहे हैं, उन ऐसे अपराधों का जिम्मेदार कौन है? मतलब उस अपराधी के माँ बाप? अपराधी के माँ बाप, क्योंकि उनके पास पैसा है, वही बदमाशी करते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, पैसे की वजह से वो अपने आप को ज़्यादा समझते हैं और वो किसी को कोई इज्जत नहीं करते हो किसी की। बाकी पहले कोई भी समाज का हो, हर एक दूसरे की इज्जत करता था, चाहे वो कमारी लड़की हो चाहे शादीशुदा हो। अगर किसी गांव में लड़की आ जाती थी उस गांव की, और वो आदमी दूसरी जगह रहता है और वहाँ अगर उस गांव की कोई लड़की आ गई तो वो उसकी बराबर इज्जत करता था, उसको लेन देन अपनी बेटी की तरह करता था। पैसे टके देना, कपड़े वगैरह देना, मतलब वो अपने आप को उसकी बेटी मानता था उसको। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं तो जयपुर से हूँ बिलोंग। आप जयपुर से हैं। आपका क्या रिश्ता है इस पीड़ित परिवार से? कोई नहीं, मैं समाज का कार्य करता हूँ एक तरह से, 40 साल से। इंसानियत के नाते मतलब हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए आप 6 दिन से आ रहा हूँ बराबर, इसलिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है कि भी किसी तरह इसका फैसला होना चाहिए। और इसको 70 के लगभग है। 70 वर्ष उम्र है। 70 वर्ष की उम्र में आपने क्या क्या परिवर्तन देखे हैं समाज में, अपराधों को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, और जिस तरह से जो हरकत आज हमारी बेटी के साथ, डिम्पल बेटी के साथ हुआ है, वैसा पहले में अब में कुछ आपको कोई परिवर्तन दिख रहा है? उसमें तो बहुत कुछ दिख रहा है। हमारा टाइम पे हमने तो ये देखा है कि जैसे मतलब किसी की बहन बेटी हो, अगर गांव की बेटी चमार जाति की है और वो दूसरा गांव में है, हमको मिलती थी तो उसको पैसे देते थे बहन बना के। मतलब अगर आप कोई दूसरे गांव में गए हैं
और वहाँ अगर आपके गांव की कोई बहन बेटी है हाँ तो आपको पता लगा कि ये मेरे गांव की है, चाहे हाँ, वो तो किसी भी समाज की हो, किसी उसको की। 2 रुपये आप दे के निकले वहाँ से, बिल्कुल। ऐसा आपने देखा है? हाँ, ये देखा है। आज तो यह है कि मतलब कोई को कोई मतलब समझ ही नहीं रहा है, जो कानून व्यवस्था ही ठीक ढंग से नहीं है मतलब सरकार आपके की। हिसाब से जो इंडिया की, भारत की जो कानून व्यवस्था है वो एक तरह से खत्म हो चुकी खत्म है, हो ऐसा चुका। कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भारत में कानून 2 तरह के हो गए, एक अमीर के लिए हो गया, एक गरीब के लिए हो बिल्कुल बिल्कुल ये गया। इसे कहाँ तक सही मानते हो आप? बिल्कुल सही मानता हूँ मैं तो 100% ही मानता हूँ इस बात को। और गरीब का कोई न्याय नहीं है, और जो पैसे वाले हैं उनके लिए कानून भी बनते हैं, अलग अलग कानून बना देते हैं, उसको बचाने के लिए मतलब 50 उपाय निकाल देती है सरकार। बाबा साहब, आप तो प्रॉपर गांव से हैं, मुझे लग रहा है बाबा साहब शहर से रहते हैं। आपसे मेरा एक सवाल है, कुछ लोग कानून की आड़ में हाँ लोअर कास्ट यानी छोटी समाज या छोटी जातों को, हालांकि छोटा बड़ा कुछ है नहीं संविधान में, हाँ लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों ने बना दिया है, बिल्कुल। उस हिसाब से जो जितना अपराध और अन्याय छोटे समाज के लोगों के साथ हो रहा है और बड़े समाज के लोग कर रहे हैं, हाँ और बड़े समाज के लोगों को सरकार में बैठे हुए लोग बचा रहे हैं, बिल्कुल। सत्ता में बैठे हुए लोग बचा रहे हैं, बिल्कुल। उसको आप किस नज़रिए से देखते हो? आज के टाइम में जो पढ़े लिखे हो गए ज़्यादा, उच्च वर्ग जो अपने आप को समझते हैं, ब्राह्मण बनिए वगैरह, वो दूसरी अदर कास्ट वालों को तो कुछ भी नहीं समझते। वो एक टके के भाव वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, भीख तो मांगने वाले। ये जो जातिवाद वाला जो मामला है, हाँ। ये आपकी नज़र में कितने दिन से कैसा चला आ रहा है? मतलब ये अभी तूल पकड़ा है या पहले से शुरू से ऐसा ही ये है? पहले से ही है, पहले से ही है ये। तो पहले कुछ ज़्यादा था, अभी थोड़ा क्या अदर कास्ट वाले भी थोड़े पढ़ लिख गए तो थोड़े समझदार हो गए, इसलिए थोड़े कंपटीशन में आने लग गए। लेकिन फिर भी परसेंटेज के हिसाब से गांव में जो रहता है वो अभी तक भी गरीब का गरीब ही है, उसके पास खाने के लिए पैसे खर्चा भी नहीं है नहीं, ये पूरा। ऊंच नीच वाला जो भेदभाव हाँ, तो है, ऊंच उसके नीच बारे में वाला मैं जानना ऊंच नीच चाहूँ। वाला वही तो है ना कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो सब गांव में रहने वाले हैं, ब्राह्मण बनिए सब शहर में रहने वाले हैं, इसलिए उनके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ है, धंधा है उनका, पढ़े लिखे हैं। अब इस बेटी को न्याय कैसे मिलेगा? इस बेटी को न्याय ऐसे मिलेगा, ये मेरे व्यूज़ है खाली। ये जब तक हम शांत हैं, जब तक शांत हैं, और जिस दिन बताया मैंने क्रांति पे अगर आ गए तो 10-20 गांव इकट्ठे हो जाएंगे, पुलिस कितने क्या करेगी हमारा? करो, हम तैयार हैं, मरने मारने के लिए तैयार हैं अगर ऐसा माहौल आ गया तो। आपका सीधे शब्दों में ये कहना है कि या तो पुलिस और सरकार अपराधी को सजा दे, अन्यथा समाज और सर्व समाज मिलके हाँ। इस बेटी की न्याय के लिए अभी ये इसके माँ बाप का मामला नहीं है, अभी ये समाज का मामला हो गया, और समाज जयपुर में क्रांति आने के करेगा। बाद तो पूरे राजस्थान का पूरे होगा। राजस्थान का मामला हो गया। भाई, जयपुर में आने के बाद जब जिले लेवल पे न्याय नहीं मिलता है तो राजधानी में आता है, राजधानी में आया। और राजधानी में आने के बाद तो पूरे राज्य की एक तरह से मामला हो गया है। बिल्कुल। लेकिन पूरे राज्य के लोगों को दिख क्यों नहीं रहा है? तो दिख नहीं रहा तो हम क्रांति करेंगे, अपने आप आएगा मामला। और कल भी जो आए थे उसमें मोमडन भी थे, ब्राह्मण भी थे, सभी थे, सभी समाज के थे, और जितने ग्रुप थे ग्रुप वाले एक आदमी ग्रुप का आया था, उन ग्रुप वालों को बोलेंगे तो वो अपने आप ग्रुप इकट्ठा हो जाएगा और जयपुर शहर को, मार्केट को, जयपुर को बंद कर देंगे। तो ये देखिए, हमारे साथ 70 और 80 साल के 2 बुजुर्ग, इनका जो उम्र का जो तजुर्बा है वो हमने आपके साथ साझा किया है। आप भी अपने हिसाब से बताइए कि जो भी ये घटनाएं अभी दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, ये रोकने का क्या सुझाव होना चाहिए आपके हिसाब से?